अपोजिशन का अपना आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से PTA वक्त की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपना मुसवदा और तजावीज़ हमारे हाथ आ जाएं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। हमारे हाथ में मुसवदा होगा तो फिर ही किसी से बातचीत करेंगे। फजल रहमान ने कहा, किसी एक्सटेंशन को नहीं मानते, न किसी इदारे के सरबराह को एक्सटेंशन देने देंगे। पार्लियामान के अंदर वोट और बाहर अवामी ताकत से किसी भी गैर आइनी इक़दाम को रोकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान आइनी तरमीम पर हमारे साथ हैं। हामिद रजा ने कहा, मौलाना की रिहाइशगाह से खुशी से जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालती उस्मा में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। उमरकोट में एक पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। अपने पुलिस ऑफिसर जिन पर इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम था उनको सस्पेंड किया था, जो कि सिंध की तारीख़ में मैं समझ रहा हूँ कि जैसे SSP और DIG का सस्पेंड होना और उन पर इंक्वायरी कंडक्ट करना एक मिसाल कमी मिलती है। उमरकोट में ग्रेड 18 के डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। रिपोर्ट में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। मज़ीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला सियार रंजार का कहना है, वाक़ई में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर शाहनवाज बेगुनाह था या नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। उमरकोट में पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। मसला कश्मीर का हल, लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तक़बिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान से उभरने वाले फ़ितनल ख़वारिश पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर में भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ईरानी सदर से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसराइली फ़ौज के लेबनान पर बदतरीन हमले न रुके। लेबनान में शहादा की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। बैरूत निशाने पर हिज़्बुल्लाह का भी जवाबी वार। इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका और यूरोप का 21 रोज़ा आरज़ी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू की हठधर्मी न रुकी। लेबनान पर पूरी शिद्दत से हमले जारी रखने का ऐलान। लेबनान पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खात्म। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, लेबनान में जंग को हर सूरत रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है, अमेरिका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। फ़लस्तीन हमारा घर है, हमारा रहेगा। इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN जनरल असम्बली से खिताब। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल बच्चों और ख़वातीन को मारना बंद करे।
सवाबी के थाने में धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 16 जख्मी। इमारती छत का एक हिस्सा गिर के आग गई। एहलकार और हवालाती मौजूद थे। डीपीओ के मुताबिक धमाका दहशतगर्दी का वाक़या नहीं, शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। गोदाम में पड़ा बारूदी मवाद फट गया। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, बानी पीटीआई ने फिर वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से पूछा, रऊफ़ हसन ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, रऊफ़ हसन को गलत फहमी हुई, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ़ हसन ने एक बयान में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया था। कहा था पीटीआई आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उधर बानी पीटीआई की हिदायत पर नए पार्टी ओहदेदारों का ऐलान। शेख वकास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर, रऊफ़ हसन पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह होंगे। पंजाब में झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट का आगाज, वज़ीर मरीम नवाज का श्रिम्प फार्मिंग के लिए बरात का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरीम नवाज ने कहा दुनिया भर में श्रिम्प की बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रिम्प फार्मिंग से 40% तक मुनाफे की शरह हो सकती है। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप के इजलास का मुश्तरका इलामिया जारी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुताल्लिक 11 दिसंबर 2023 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। साइट कराची फेज़ 3 नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 3 के क़याम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ज़मीन मुख्तस कर दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध हुकूमत सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही। मुआशी तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पिंडी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, कौम के सामने गलत बयानी की। गुज़िश्ता 45 रोज़ में चंद कॉस्मेटिक इक़दाम किए गए, आवाम को बिजली बिल्स पर फौरी रिलीफ दिया जाए। रिटेलर्स की गैर तस्दीकशुदा रसीदें रिपोर्ट करें, इनाम पाएँ। FBR का ऐलान, सार्फिन एप्लीकेशन या व्हाट्सएप पर इतला दे सकेंगे। डिजिटल अदायगी का सबूत फराहम ना करने वाला इनाम का हकदार नहीं होगा। उधर टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसील नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फायर करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वेल डन उस्मान वजीर। पाकिस्तानी बॉक्सर ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। वेल्टर वेट टाइटल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में खेली गई फाइट उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड में जीती। भारतीय बॉक्सर बेबसी की तस्वीर बना रहा, 2 मुक्कों की मार साबित हुआ।